तो एक्सेल ओपन कर लीजिएगा और हम न्यू कमांड पर ही बनाएंगे। और यहाँ से हम कितना कॉलम ले लेंगे, 15 कॉलम, है ना। तो आप ले लीजिए यहाँ से 15 कॉलम, कितना, 15 कॉलम ले लीजिए, है ना। वहां आपको दिखा भी रहा है 12, 13, 15 कॉलम आ गया, है ना। और हम यहाँ से लेंगे, है ना, 12 महीने का रहेगा एक ये, और एक टोटल यानी 14 रोज लेंगे। 12 और 13 एक 14, ठीक है। यानी 15 नहीं लेना है, 14 लेना, ठीक है। तो यहाँ आपका एक हो गया, देखिए 15, 14, ठीक है, बराबर। ये तो हमने ले लिया। अब हम इस पे क्या करेंगे, मर्ज इन सेंटर करें, नहीं करना, बल्कि यहाँ बॉर्डर देना, ऑल बॉर्डर आपको दे देना है, ठीक है। ऑल बॉर्डर दे दिए, और यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर आप इधर उधर करना चाहे कर सकते हैं, देखना चाहे तो ये शीट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूरा इधर कर लीजिए ताकि आपको दिखे अच्छा, ठीक है। ये तो शीट आपने तैयार कर लिया, है ना। ये अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस वाले को देंगे बोल्ड करेंगे कि यहाँ जो भी हो तो वो बोल्ड हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लिख लेते हैं सीरियल नंबर, है ना। चलिए हम यहाँ सीरियल नंबर लिख लेते हैं, और सीरियल नंबर के लिए इतनी जगह खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम ले लेंगे क्या, सीरियल नंबर एस, है ना, पॉइंट और नंबर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ इसके कॉलम को अगर आपको छोटा करना है तो आप यहीं से कर लीजिए, है ना। इसी कॉलम को क्लिक कीजिएगा और यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर दोनों जानिब से, और हम सबको सेंटर करेंगे, ठीक है, जो भी लिखा जाएगा हम सेंटर, ठीक है, सेंटर कर दिए। अब हम यहाँ से लिखेंगे मंथ, है ना, मंथ लिख दिए। टेप बटन से आगे चलेंगे और यहाँ लिखेंगे हम क्या, ये नाम के ताहिर, है ना, और उसके बाद जाहिद, है ना, चलिए एजाज, उसके बाद हामिद, है ना, उसके बाद कितना हो गया, 2, 4 अनस, है ना। ये तो हमने 5 ले लिया। अब हम यहाँ देंगे टोटल, टोटल, ठीक है। और यहाँ आप दे दीजिए क्या, बिजली बिल या पानी बिल या लाइट बिल, जो भी आप देना चाहे। हम चलिए लाइट बिल दे देते हैं, लाइट बिल दे दिए। आगे चलेंगे और हम यहाँ देंगे पानी बिल, है ना। उसके बाद यहाँ हम देंगे क्या, रूम, रूम रेट, है ना, रूम रेंट, रेंट, ठीक है। टेबल से आगे जाइए, गोडाउन, है ना, गोडाउन, ठीक है, गोडाउन रेट, रेंट, ठीक। और यहाँ हम देंगे टोटल, ठीक है, यही तो है ना। अदर यानी अगर कॉफी उफी अगर हम पिए हैं तो उसका भी आपको देना पड़ेगा, अदर दे दिए। यहाँ देंगे टोटल, है ना, टोटल, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, पी, और यहाँ दे दीजिए ये, और एल, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब आपको जहां जहां बढ़ाना है वहां वहां बढ़ा सकते हैं। जैसे लाइट बिल का ये कॉलम बढ़ेगा तो यहाँ से थोड़ा सा इधर बढ़ा लीजिए, है ना। इसको थोड़ा सा बढ़ाना है ना, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, और बढ़ाना है जितनी मर्जी जहां तक आ जाए। गोडाउन वाले को भी बढ़ा लीजिए, इतना हमने बढ़ा लिया, नहीं आ रहा थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ये बढ़ गया। गोडाउन रेट, पानी रेट, बिजली बिल, और ये अदर और प्रॉफिट एंड लॉन। हम इसको एक कलर दे देते हैं, कोई एक कलर, है ना, कि ये हमारा ये रहे। तो यहाँ से चलेंगे और हम यहाँ से कोई एक कलर दे देंगे, हल्का कलर सा, है ना, हल्का सा कलर ये दे दीजिए, और व्हाइट कलर कर दीजिए, है ना। व्हाइट कलर अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि रेड कलर या तो ब्लैक कलर ही सही है, ठीक है। या तो यहाँ आप इसको थोड़ा सा अगर डार्क कलर देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हल्का कलर ही रहता है, या जो कलर आपको देना है। यहाँ से हम ले लेते हैं ये हल्का कलर, ठीक है, हमने तो ले लिया। अब ऊपर हमको एक हेडिंग लेना है, तो आपको इंसर्ट करना है। लीजिए राइट क्लिक करेंगे, कहाँ पे, पहले रोज पे क्लिक कर लेंगे, है ना, किसी एक पे, और यहाँ कर लिया, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, एक कॉलम आगे बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम यहाँ एक कॉलम छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हमको एक
और भी हेडिंग डालना है तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी हम बॉर्डर डाल देंगे, ऑल बॉर्डर, और मर्ज इन सेंटर करना है, ठीक है, मर्ज इन सेंटर कर देंगे तो हमारा सेंटर पर आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, इनकम, है ना, इनकम एंड एक्सपेंसेस, है ना, एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, ठीक है, एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ले लीजिए, और लॉस, ठीक है। ये तो हमने हेडिंग डाल दिया, इसको हम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए अपने मर्जी के मुताबिक। इसका फॉन्ट आप दे दीजिए एरियल ब्लैक, ताकि अच्छा लगे, है ना, एरियल ब्लैक दे दिए। और इसको हम देंगे क्या, कोई कलर देंगे, यहाँ से कोई कलर देना है तो दे सकते हैं, वरना इसको अगर आपको कोई कलर देना है तो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। किसको, कॉलम को सेट करना है, ठीक है। पहले अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यानी इस पे, अब यहाँ से आप कोई कलर देना चाहते हैं दे दीजिए। हम चाहते हैं ये वाला कलर आ जाए, ये कलर आ जाए, ठीक है। और टेक्स्ट को कलर देंगे आप क्या, टेक्स्ट को आपको कलर देना क्या, यानी कोई एक व्हाइट कलर देना है या रेड कलर देना है, जो भी एक कलर आपको देना है दे सकते हैं इस तरीके से। चलिए हम यहाँ व्हाइट कलर अच्छा नहीं लगेगा, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर दे दीजिए। और इसको क्या कर दीजिए, थोड़ा सा अलग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ हम दे देते हैं कोई दूसरा कलर, यहाँ से कोई दूसरा कलर दे दीजिए, ये कलर, ठीक है। चलिए, और इसको थोड़ा सा, टेक्स्ट को आपको बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए, है ना, 16 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और अगर बढ़ाना है, 17 18 करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मर्जी के मुताबिक। चलिए हम यहाँ 17 कर दे रहे हैं, कि यहाँ 17 नंबर दे दिए और एंटर कर देंगे, ठीक है, बराबर। यही तो था ना, इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब हम यहाँ से खींचेंगे ताहिर से कि हमारा इस महीने में कितना खर्च हो रहा है, यहाँ टोटल तक, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, मर्ज इन सेंटर करेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम, इसको कोई एक कलर दे देते हैं, इसका थोड़ा सा हल्का सा कलर दे दीजिए, है ना। और यहाँ आपको लिखना क्या, इनकम, है ना, इनकम डिटेल्स, है ना, डिटेल्स, ठीक है। और इसको भी आप वही कलर दे दीजिए, कोई दूसरा फॉन्ट ले लीजिए। और यहाँ से चलिए, कोई अच्छा वाला फॉन्ट आपको जो अच्छा लगे ये ले लीजिए। और कलर अगर आपको देना है कलर दे सकते हैं, व्हाइट कलर कर सकते हैं, रेड कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ हमको कलर देना था क्या, यहाँ चलिए, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं ये वाला कलर, है ना, ये कलर अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम देंगे लाइट बिल से शुरू करेंगे टोटल तक, है ना, यहाँ तक। और हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ से हम इसको भी क्या करेंगे, मर्ज इन सेंटर करेंगे। यहाँ से कलर देंगे हम कौन सा, ये वाला कलर, है ना, थोड़ा सा इसका हल्का दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप लिखना है क्या, एक्सपेंसेस, है ना, एक्सपेंसेस डिटेल्स, डिटेल्स, ठीक है, ओके। और इसको लीजिए, और इसको भी वही फॉन्ट दे दीजिए जो फॉन्ट आप उनको पहले वाले को दिए हैं, बराबर। और यहाँ कलर कर दीजिए क्या, रेड कलर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कलर को अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ग्रीन कलर दे दीजिए, डार्क ग्रीन, ठीक है। ये तो हमने दे दिया, है ना। अब हमको यहाँ सीरियल नंबर पे नंबर देना है कि हमको कितना नंबर तक चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से देंगे क्या, 1, और एंटर दाबिए, और 2 कर लीजिए, ठीक है, एंटर कर देंगे। और यहाँ अब दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लिए। यहाँ आपको प्लस एक निशान आ रहा होगा, देखिए, ये जो आपको प्लस का निशान आ रहा है ना, ये दिख रहा है यहाँ छोटा सा, बस इसी को पकड़ते हुए आप नीचे खींच लीजिए, तो आपको नंबर भी दिखा रहा है ना, 12 13, ठीक है। यहाँ तक अपने आप ऑटोमेटिक नंबर दे देगा। इसको भी आप सेंटर कर लीजिए, चलिए सेंटर कर दिए, ओके, बात बराबर।
यहाँ पे आपको देना है कि टोटल लिखना है, तो टोटल लिख लीजिए और टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में पूरा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ JN दे दीजिए, उसके बाद आप इंटर कर लीजिए, ठीक है। अब इसी को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, खींचते हुए यहाँ लेके आ जाइए, दिसंबर तक आपको बना देगा, ठीक है। यहाँ से भी इसको सेंटर कर दीजिए, बराबर। अब ये तो हमारा हो गया। अब क्या है, ताहिर ने कितना दिया, 1000 रुपया दिया, हम 1,000 करके ले रहे हैं, है ना। एंटर कीजिए। देखिए, अगर आपको सबको सेंटर पर रखना है, पूरे को सिलेक्ट कीजिए, है ना, पूरे को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से सेंटर कीजिए, ये ठीक है। अब जाहिद ने कितना दिया, 1000 दिया, इस महीने में 1,000 करके सबका आया। चलिए, अनस ने भी 1000 दिया, लेकिन हम इसका टोटल हिसाब यहाँ लेना चाहते हैं कि यहाँ इस खाके पे हमारा टोटल आ जाए। तो हम यहाँ ताहिर से लेके, यानी कॉलम डी से लेके कॉलम आई तक क्या करेंगे, हम पूरे को सिलेक्शन पे लेंगे, ठीक है। आप इस तरह भी सिलेक्शन कर सकते हैं और यहाँ माउस रख के शिफ्ट बटन के साथ अगर एरो की को दबा ये करेंगे, जो राइट एरो की है उसको भी ये करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और सीधे यहाँ पे आइए और ऑटो शन कर दीजिए। यहाँ देखिए आपको कुछ दिख भी रहा है, ये सम आपको आ जाना चाहिए, है ना। ऑटो सम क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ देखिए आपको टोटल 5,000 रुपया उन्होंने दिखा दिया, बराबर। अब इसको हमको पूरे में चाहिए, यहाँ तक खींचते हुए आप यहाँ तक लेके आ जाइए, दिसंबर तक, ठीक है। अब यहाँ 00 इसलिए दिखा रहा है कि इन लोगों ने अभी कुछ जमा ही नहीं किया है। अब हम आते हैं लाइट बिल पे। लाइट बिल आ गया क्या, 750 रुपया, चलिए। और पानी खर्च आ गया 550 रुपये, ठीक है। रूम रेंट 1000, है ना। गोडाउन रेट 1000, ठीक है। और अदर 500 रुपये, ठीक है। इतना तो हमारा चला गया, यानी चाय पानी पान गुटखा वगैरह में ये चला गया। अब इस सब का टोटल करना है, यहां से लीजिए, सेलेक्ट कीजिए और टोटल कर लीजिए, कहां तक, यहां तक, ठीक है। टोटल कर लीजिए और ऑटो सम कर दीजिए, ठीक है। सम कर दिए। खर्च कितना हुआ, 3,800 रुपये, और इनकम कितने हुए, 5,000। अब हमको क्या करना, इसका क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है कि हमारा नुकसान हुआ या घाटा हुआ, है ना। तो इस चीज को देखने के लिए अब क्या करना होगा, जितना इनकम है ना, तो इनकम में से आपको किसको घटाना है, जो खर्च हो गया। अब 3,800 रुपये हमारे खर्च हुए, कितने में से, 5,000 में से। अब हमको इसका टोटल इधर भी चाहिए, है ना, तो यहाँ तो पूरा खींच लीजिए, या तो डबल क्लिक करेंगे तो वो पूरे में आ जाएगा, ठीक है, बराबर। तो अब यहाँ तो हमारा आ चुका, ठीक है। यहाँ अब हमको इस हिस्से पे चाहिए कि हमारे पास अकाउंट में कितना रुपया बचा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या यहाँ क्या टाइप करेंगे, इक्वल, है ना। इक्वल यानी बराबर के निशान देना है। उसके बाद आप किसको क्या करेंगे, अगर आप यहाँ टाइप भी करेंगे ना, टोटल कहाँ है, आई, है ना, I6, है ना। I6 भी अगर टाइप करेंगे तो आपको दिखा देगा यहाँ, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ आपको दिखा भी रहा है ना, क्या है, आई, है ना, IFA फार्मूला वगैरह सब आपको फार्मूला। तो यहाँ क्या है, टाइप करने से बेहतर है कि आप डायरेक्टली उस हिस्से को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक मतलब क्लिक कर दीजिए तो यहाँ आ गया, ठीक है, I6। अब क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस की पहचान दे दीजिए, आपको बताया गया कहां से देंगे, है ना। और किसको माइनस करना है, 3,800 को माइनस करना है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपको क्या करना, एंटर कर देना। एंटर कर देंगे तो देखिए आपको यहाँ 1,200 रुपये उन्होंने दिखा दिया। अब यही फॉर्मूला हमको नीचे तक भी चाहिए तो नीचे तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे ना, तो खुद ब खुद आपको वो कर देगा। जैसे फरवरी महीने में 500 करके आया सबका, 5,000 5,000 लीजिए, है ना। इस महीने में थोड़ा सा ज्यादा आया, है ना, 5,000 5,000, है ना, 5,000। ये इसमें हामिद साहब ने 500 रुपया दिया सिर्फ, चलिए, और इन्होंने 5,000 रुपया दिया। टोटल कितने हो गए, 20,500 रुपये आ गए। अब आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए आपको पूरा पूरा 20,000 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि आपने कुछ खर्च ही नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अब हम इस महीने में ज्यादा खर्च करते हैं, ठीक है। चलिए हम दे देते हैं, लाइट बिल भी कितना आया, 1,200, है ना, और पानी बिल 1,000, है ना, और रूम रेट इस बार 3,000 रुपये लग गया, है ना।
और ये भी 3000 रुपये लग गया। ठीक है, बात बराबर। अब हमारा अदर खर्चा क्या हो गया, 1500 हो गया, पहले की बनिस्बत ज्यादा हो गया। अब टोटल देखिए कि टोटल उन्होंने कितना किया, 9700 रुपये। तो 9700 रुपये आपके खर्च हुए, लेकिन 20,000 रुपया इनकम हुआ, बचा कितना, 10,800। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम इस महीने में क्या करते हैं, मार्च महीने में हम लाते हैं क्या, 500 यानी 150 चलिए, कि हर इस बार जो है धंधा क्या है, मार्केट स्लो चल रही है, जिसकी बिना पर सबका कनेक्शन क्या हुआ, कम आया। ठीक है, कितना आया, 600। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, 1000 बिजली बिल। ठीक है, 1000 बिजली, ये सबको हम 1,000 रुपए पे कर रहे हैं, वही सब है ना। रूम रेंट आपको कम हो गया 1000। ठीक है, और अदर इस बार भी 1000। ठीक है, आपने खर्च किया कितना, 5000 खर्च किया, और इनकम कितना आया, 605 रुपये, 615 रुपये। तो आप माइनस में गए ना, तो कितना रुपया माइनस में गए, देख रहे हैं यहाँ 4385 रुपये आपको लॉस हो गया इस महीने में। बात समझ में आ गई। हालांकि इधर बराबर है, फायदा है, इस महीने में फायदा है। ठीक है, हाँ, ये आप रिकॉर्ड रखना चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भर लेंगे, पुर कर लेंगे ना। ठीक है, हम, हाँ फरमाइए। हाँ, आवाज आपकी कट के आ रही है। चलिए, एंटर करके नहीं जा सकते हैं। यहाँ क्या है, हम इस, आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिए उस पर, हम बताते हैं। अब हमको इसी को भी टोटल यहाँ तक चाहिए, तो यही खींच के आप यहाँ तक लेके आइए। लेकिन यहाँ देखिए सबका दे दिया है ना, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, है ना। चलिए, इस पे क्लिक कीजिए और इसको पूरे यहाँ तक ला दीजिए। ठीक है, तो एक ही बराबर हमारा आ गया, है ना, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए था। ठीक है, कंट्रोल Z कीजिए। हम यहाँ तो फिल करेंगे ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टोटल लाएंगे तो वो टोटल दे देगा, है ना। तो इस तरीके से पूरा टोटल लाइए, 1000। यहाँ टोटल इन्होंने नहीं दिया। चलिए, इस टोटल को लीजिए और यहाँ पे ऑटो सम। ठीक है, हाँ पहले ये हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम यहाँ पे लाएंगे, इसको हम टोटल करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करना है ना, तो यहाँ से आप पूरे को सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले एक मतलब आप सेट कर दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे सेट किया है ना। इस पे लीजिए और इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये उन्होंने एक ही बराबर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। चलिए, हम इसको मिटा देते हैं, फिर भर देंगे। इसको भी मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए, और यही फॉर्मूला आपको यहाँ तक चाहिए, क्योंकि हमने टोटल किया है ना। अच्छा, ये नहीं, ये नहीं, ये एक 1,000 रुपये सबका आ गया, है ना। हमने टोटल तो यहाँ कर दिया है ना, यहाँ पे, हाँ इसीलिए। चलिए, हाँ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिसंबर में उन्होंने इतना लाया, है ना, तो सारा चीज आप महीने के एतबार से ले सकते हैं। अब पूरे साल का खर्च हम बाद में जोड़ेंगे, जब हम यहाँ दे देंगे। ठीक, चलिए, तो बात समझ में आ गई जी, मौलाना एजाज साहब। चलिए, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, एक 15 कॉलम ले लीजिए, ले गए, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ऑल बॉर्डर हमने कर दिया। हम चाहते क्या, इस वाले इसको हम ये बोल्ड रखते हैं। ठीक है, बोल्ड कर दीजिए, और यहाँ से कोई कलर, हल्का कलर देना है तो दे सकते हैं। ठीक है, ये वाले कलर दे दीजिए, है ना, या जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप दे सकते हैं। अगर कलर नहीं भी देना है कोई दिक्कत नहीं है ना, ये कलर। और हम इसको करेंगे क्या, ब्लैक की कलर रखेंगे या व्हाइट कलर रखेंगे, आपकी मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सीरियल नंबर देना। तो थोड़ा सा अगर जगह कम करना है, कम कर सकते हैं, लीजिए सीरियल नंबर के लिए।
अब पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए एक मरतबा और सेंटर कर दीजिए सबको, है ना, ताकि आपका जो भी आए सेंटर पे आए, है ना, सेंटर सेंटर, इधर से भी सेंटर बराबर। अब आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे SNO, ठीक है। अब जैसे आप आगे जाएंगे ना वो सेंटर पे आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम मंथ, है ना, मंथ। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ आपको मैं एक शीट बनाकर दिखाता हूं कि यानी जो आप स्टॉक माल भी अगर दुकान में काम करते हैं तो उस वक्त आपको अगर कोई कहेगा कि भाई हमने परचेज किया, है ना, और उसको फिर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। हमने जितना सेल किया, परचेज किए हुए में से कितना स्टॉक बचा, उसमें से हर एक में से कितना नफा आया और पूरे में कितना नफा आया, तो वो सारा चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दे दीजिए आइटम नेम, है ना, यहाँ पे अगर आइटम नेम देना है, सीरियल नंबर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दे दीजिए आइटम नेम, है ना, आइटम, ठीक है, आइटम। और यहाँ दे दीजिए कंपनी, है ना, किस कंपनी से लिए हैं, ठीक है, कंपनी। और यहाँ दे देंगे हम मॉडल नंबर, ठीक है, मॉडल नंबर, ठीक है, आपको नंबर दे दीजिएगा। अब यहाँ क्वांटिटी देंगे कि आपने कितना पीस खरीदा, है ना, तो QTY क्वांटिटी। और यहाँ रेट दे दीजिए RAT, रेट, है ना, रेट। और ये क्वांटिटी Q और TY क्वांटिटी, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, सोल्ड यानी बेचेंगे, ठीक है। अब आपने ये तो परचेज किया, है ना, अब ये परचेज किया आपने, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लिखेंगे अब क्या, सोल्ड, यानी बेच रहे हैं, है ना, सोल्ड, ठीक है। सोल्ड बेच रहे कितने में, जैसे कि आप रेट वगैरह भी देना चाहे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टोटल पहले यहाँ आपको देना पड़ेगा, टोटल कि कितना आया, टोटल दे दीजिए, टोटल, ठीक है। अब आपका यहाँ क्या बनेगा, सेल्स खाना बनेगा, है ना। यहाँ तो क्या टोटल अमाउंट, यानी इसका टोटल अमाउंट जोड़ के बताएगा वो कितना क्वांटिटी, कितना आप खरीदे, है ना, और वो किस हिसाब से खरीदे, वो सारा चीज आपको दे देगा। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, क्वांटिटी, यानी आपको देना है कितना, माने कि हमने 10 पीस पेन ड्राइव खरीदा और 5 पीस हमने बेच दिया, तो अब वो कितने में बेचा, उसके स्टॉक आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से दे देते क्या, रेट, चलिए रेट, है ना, कि हमने इतना करके बेचा, है ना। तो आप यहाँ सोल्ड भी दे देंगे तो भी चल जाएगा, चलिए सोल्ड, यानी समझ आ जाए। क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी दे दीजिए कितना, ये, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ हम देंगे अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है, कि अब हमने इतना बेचा, तो टोटल दे दीजिए। आप यहाँ पे अमाउंट भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या करना है, स्टॉक करना है कि हमारा कितना बचा, हमने कितना खरीदा, कितना पीस बेचा और कितना पीस हमारे पास स्टॉक में है, कितना रुपया का है, वो सारा चीज आप यहाँ तय कर सकते हैं। तो स्टॉक ले लीजिए, है ना। तो स्टॉक के लिए भी अगर आप बनाएंगे, यहाँ पे रेट लिख लीजिए, है ना, रेट, और यहाँ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी और टोटल, टोटल लिख लिए। अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, कि हमारा एक आइटम में यानी एक सामान में कितना रुपया नफा हुआ, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट, है ना, एंड लॉस, प्रॉफिट लिखेंगे 1, यानी हर एक, पीपी पी लिखेंगे। और यहाँ पे दे दीजिए एक ही दे दीजिए कि एक पीस में पर पीस PP1, ठीक है, PP1 हमने दे दिया पर पीस। और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो यहाँ पे आप पी और एंड और एल दे दीजिए, तो आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका खाका अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि ये सीरियल नंबर हमने परचेस किया, यहाँ पे हमको और एक खाका देना है, तो हम यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले कहा, इस वाले खाके पे, और इंसर्ट करेंगे, ठीक है। हमने इंसर्ट कर लिया, और इंसर्ट करना है इंसर्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी, जितना इंसर्ट करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ से लीजिए और यहाँ से एक हेडिंग दे दीजिए, क्या, परचेज, इसको भी दे दीजिए ऑल, यानी मर्ज एंड सेंटर, इसको दे दीजिए कोई एक कलर, ये कलर दे दीजिए, जो कलर आपको अच्छा लगे, है ना, वो कलर दे दीजिए, ये कलर दे दीजिए।
और यहाँ पे भी सेंटर रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ लिखिए क्या, परचेज, है ना, सेंटर पे करना है ना, हाँ। इसका कलर दे दीजिए ब्लैक कलर ही, या तो रेड कलर दे दीजिए, या तो व्हाइट कलर दे दीजिए, है ना, या कोई हल्का कलर अगर आपको देना है टेक्स्ट कलर दे सकते हैं, ये हमने दे दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, परचेज, देखिए आ गया, है ना, परचेज, ठीक है, परचेज, सेल्स, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, शीट, प्रॉफिट एंड लॉस शीट, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ से कोई एक आपको फॉन्ट दे देना, क्या, एरियल ब्लैक, ठीक है, एरियल ब्लैक दे दीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, है ना, बड़ा कर लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, है ना, सेंटर एंड सेंटर करना है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, सेंटर करना है, ठीक है, देखिए सेंटर खुद ब खुद हो जाएगा। आपको अगर कोई दूसरा कलर देना है तो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए और जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर दीजिए। व्हाइट कलर अच्छा लगेगा, चलिए व्हाइट कलर दे दीजिए, है ना, बराबर। अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आगे। और यहाँ पे हम एक शीट बनाएंगे, क्या, यहाँ से परचेज, है ना, आइटम सीरियल नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप कीजिए क्वांटिटी टोटल, यानी परचेज डिटेल्स, है ना, जो आप खरीदें। तो इसको हम दे देंगे कोई एक कलर, यहाँ तो इसको भी मर्ज इन सेंटर, और इसको कोई एक कलर दे दीजिए परचेज का, है ना, ये कलर दे दीजिए, और यहाँ लिख लीजिए परचेज, ठीक है, परचेज, परचेज, ठीक है, डिटेल्स, डिटेल्स, ठीक है। और हम चलेंगे क्या, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शॉर्ट को हम लिखेंगे सेल्स डिटेल्स, ठीक है, ये, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर, और ये लीजिए और इसको दे दीजिए सेल्स, यानी ये वाला कलर, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए सेल्स, है ना, शॉर्ट नहीं बल्कि सेल्स लिखना है, सेल्स, ठीक है, डिटेल्स, डिटेल्स, है ना। और यहाँ से आप यहाँ दे सकते हैं, इसको आप रेट में रेट भी कर सकते हैं, रेट, RATE, रेट, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टॉक, यहाँ पर यहाँ से लेंगे ये वाला कि हमारे पास स्टॉक है ये, ठीक है, इसको भी मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ से स्टॉक, यानी कोई एक कलर दे दीजिए, रेड कलर दे दीजिए, है ना, या ये कलर दे दीजिए, जो आपकी मर्जी, ये कलर जो अच्छा लगे आप कलर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टॉक, ये हमारे पास स्टॉक में इतना सामान बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे क्या, इसको भी सेंटर कीजिए दोनों जानिब से, और यहाँ स्टॉक, स्टॉक आइटम, ठीक है, बात बराबर। यहाँ तक तो हमारा हो गया। आप इसको फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहे कर सकते बाद में। तो हम यहाँ से पहले सीरियल नंबर दे देते हैं, 1 इंटर 2। अब हमको क्या है, दोनों यहाँ तक 12 चाहिए ना, आपको मर्जी जितना आप लेना चाहे ले सकते हैं सीरियल नंबर यहाँ से, है ना, लेकिन ये नहीं, दोनों को सिलेक्ट कीजिए और इस प्लस बटन को दबाइए और यहाँ तक लेके छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना, टोटल, टोटल, ठीक है, बात बराबर। अब हम यहाँ लेते हैं पेन ड्राइव देते हैं, चलिए पेन 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 ड्राइव, कहाँ जा रहा, सीरियल नंबर नहीं, चलो हम यहाँ लिखेंगे पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव, ठीक है। और हम यहाँ जाएंगे कंपनी HP, ठीक है, हमने HP कंपनी का लिया, तो यहाँ कंपनी नेम है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस खाके को बड़ा छोटा करना चाहे कर सकते, बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तो मर्जी। यहाँ पे चलिए, और मॉडल नंबर को भी, इसको भी क्या कीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा, ठीक है, बराबर। यहाँ HP मॉडल नंबर 0112 दे दीजिए, कोई एक मॉडल नंबर। रेट कितना में लिया हमने, 250 रुपये में लिया, ठीक है, 250 रुपये, ठीक है। अब हमारा क्या है, सेल है, और हम क्या है, ज्यादा मिकदार में ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि 50 पीस हमने ले लिया, 50 क्विंटल, ठीक है। अब क्या है, हमको टोटल चाहिए, यहाँ टोटल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला देना है,
क्या फॉर्मूला देना है कि यहाँ पे आप जाएंगे, इक्वल का निशान देंगे और अब आपको 50 को गुना करना है कितने में, 250 को 50 पीस में गुना करना है। अब आप इस सेल को क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और आप कहिए क्या, गुना करना है। तो गुना करने के लिए आपको कौन सा बटन, आपके ऊपर जो माइनस है ना कीबोर्ड में, वहां से आप देखेंगे माइनस के बाजू में आपको एक तारा दिख रहा है, ये वाला बटन आपको दबा देना है। अब किससे गुना करना है, इससे गुना करना है, हमने 50 पीस लिया ना, है ना। अब आपको एंटर कर देना, जैसे एंटर कर देंगे तो देखिए आपने 12,500 का सामान खरीदा, ठीक है। अब आप सेल कर रहे हैं कितने में, जाहिर सी बात है अब आप परचेस तो 250 रुपए में खरीदे हैं तो कम से कम 50 रुपए तो सेल करेंगे, चाहे जितना भी दुकान वाला कहे आपको कि हम रेट टू रेट दे रहे हैं। भाई रेट टू रेट अगर दे रहे तो आप दुकान में बैठे हुए नहीं होते, है ना। तो यहां से लिख दीजिए 300 रुपए हमने बेच दिया। अब कितने पीस बेचा, हमने कितना पीस लिया, 50, और हमने 25 पीस बेच दिया, या तो चलिए 25 पीस हमने दे दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे कितना इसका, यानी 300 को 25 में हम जर्ब करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आपको वही इक्वल के निशान देना है और लीजिए हम कहते हैं क्या, भाई इस पे आपको क्या करना है, जर्ब करना है, ठीक है। और इसको सिलेक्ट और एंटर कर देना। तो कितना हो गया, 7,500। आप अगर हिसाब कैलकुलेट भी करेंगे ना तो आपसे गलती हो सकती है, लेकिन एक्सेल शीट से आपकी गलती नहीं होगी। यहां से 300 को जर्ब कीजिए 25 से तो आपको 7,500 आएगा टोटल। अब आपको यहाँ स्टॉक करना है। स्टॉक का क्या मतलब कि हमने 50 पीस खरीदा था, उसमें से 25 पीस हमने बेच दिया है, ठीक है। अब हम इसको भी हम क्या, इसका फॉर्मूला को आपको पूरे को यहां तक ले लीजिए, यहां तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल। और इसको भी आपको यहाँ टोटल कर दीजिए ताकि बार बार आपको करने की जरूरत न पड़े, बस एक ही मिनट में। अब ये रेट कितना, वही रेट देना होगा स्टॉक में, जो रेट में आप खरीदे हैं, तो 250 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है, हमने 250 रुपए में खरीदा है। अब हम क्या है, क्वांटिटी कितना बचा है, 25 बचा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस करना है, किससे, इससे। तो यहाँ पे आपको देना इक्वल का निशान और यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाहते कि भाई 50 से माइनस कर दिया जाए और हम यहाँ देंगे माइनस का निशान और यहाँ पे आपको किससे, यानी इससे 25 से हमने जितना बेचा है ना, इसको क्या कर दे, माइनस कर दे। तो बचेगा कितना, टोटल देखें यहाँ 25 आ गया। अब आपको टोटल करना है यहाँ, तो टोटल किसको करेंगे, यानी यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या है कि आप 25 पीस बचा है, लेकिन यानी 25 पीस का रेट कितना होगा, वो चीज आपको ये करना है कि आपने 25 पीस तो खरीदा कितने में, 12,500 में। अब आपको यहाँ इक्वल का निशान देना है, उसके बाद आपको गुना करना किसको, यानी क्या कहना है कि भाई 25 हमारे पास क्या है, बचा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे किसके साथ, यानी हमने जो जिस रेट पे खरीदा है, तो हम चाहते क्या, इसको इससे क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, है ना। तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद गुना का क्या कर दीजिए, नंबर दबा दीजिए, उसके बाद यहाँ आपको 25 पीस, भाई कितना पीस बचा है उतने से आपको गुना कर देना और एंटर कर देना। अब देखिए कि आपके पास स्टॉक में सामान कितने का है, 6,250 रुपया का आपके पास क्या है, स्टॉक में है। अब आप चाहते हैं क्या कि हमारे पास पर पीस के हिसाब से, हमने 25 पीस तो बेचा है, लेकिन हम चाहते हैं कि 300 रुपए के हिसाब से बेचा, तो कितना हमारे पास एक पीस में कितना नफा आ रहा है, हाँ? उसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल का निशान। और अब आपको यहाँ टोटल एक पीस का निकालना है, आपको रेट कौन सा देना है, इस वाले को देना है, आपको इस वाले को देना है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 25 पीस बेचे, आपको हर एक पीस के एतबार से चाहिए, तो यहाँ पे आपको गुना करना है, ठीक। हम चाहते क्या कि ये 300 क्या हो जाए, गुना हो जाए इस पे, ठीक है। हम यहाँ करेंगे गुना और यहाँ क्वांटिटी 25, यानी हमारे पास 25 पीस है। अब यहाँ पे आगे और आप यहाँ एंटर कर दीजिए, तो देखिए 7,000 यहाँ टोटल आना है ना, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, कंट्रोल Z कीजिए। और यहाँ पे आपको देना कौन सा है कि टोटल तो ये है कि आपके पास स्टॉक में इतना सामान है जिसकी कीमत इतना रुपए है, 6,250 रुपये, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या है, आपने रेट खरीदा कितने में, यानी 250 में आपने पेन ड्राइव खरीदा। अब कितना पीस, 25 पीस, 50 पीस, लेकिन आप एक पीस पे क्या करना चाहते हैं,
आप चाहते क्या कि हमारा एक पीस में वो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए कि हमने कितना किया है, ठीक है।